सकता है कि जो उनकी पास्ट लाइफ होगी, उस लाइफ में उनका पेंडुलम एक दूसरे एक्सट्रीम पे होगा, where पॉसिबल है। their yeah where their life would possible- have been easier. और मतलब वो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको आपको इसलिए मैंने ना सेंटेंस को बहुत सिंपलिस्टिकली बोला है कि ऐसे लोग ढूंढ के लाओ जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान देके सुनना, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबल है कि वो इंसान ने अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर लिया, उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ गया, उसका पेशेंस लेवल बढ़ गया। दे मे नॉट सी द प्रॉब्लम्स एज प्रॉब्लम्स एनीमोर, एंड दे आर नॉट burdened by it or disturbed by it and all that। वो पॉसिबल है, और वही तो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना। दैट्स द होल पॉइंट, कि दे हैव रीच दैट पॉइंट। लेकिन प्रॉब्लम तो खत्म नहीं हुई ना। ये दैट्स द प्रॉब्लम थिंग। तो है ही, हाँ है। प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो इंसान बड़ा हो गया ना, उसने अपना साइज बढ़ा लिया ना। राइट। दैट वही तो पॉइंट था। पॉइंट तो ये कभी था ही नहीं कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पॉइंट तो यही था कि आप अपना साइज बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते हो। आपने अपना साइज बढ़ा लिया, इवोल्यूशन। तो अभी आपको प्रॉब्लम चींटी की तरह दिख रही है। अभी आप वो हैं, चींटी है, दिख रही है, आपको बॉदर नहीं कर रही है, पड़ी है एक कॉर्नर में। और आप वही चींटी से भी छोटे अगर हो, आप एक अमीबा हो, तो चींटी भी आपको हाथी जैसी दिखेगी। सोल इवोल्यूशन वैसे ही होता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। टेस्ट आते ही इसी के लिए हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं ही इसी चीज के लिए कि कि क्या है, हाउ आर यू इवॉल्विंग, हाउ ग्रेसफुली यू आर ग्रोइंग। आपने अपना पनिशमेंट कितना ग्रेसफुली रिसीव किया, हाउ टॉलरेंट यू वर, हाउ पेशेंट यू वर। और और आपने, जब आपको लाइफ ने सब कुछ बढ़िया बढ़िया दिया, तो आपने कोई कंप्लेन नहीं की। तब तो आप तब तो आप कुछ नहीं बोले। और जैसे ही कुछ थोड़ा सा कुछ खराब हुआ, तब आप फट पड़े। तब आप क्वेश्चन करने, व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसे क्यों, मेरे को क्यों ऐसे चूज किया एंड ऑल दैट। व्हाई नॉट यू? तो ये क्वेश्चन कभी करके देखा आपने साथ? व्हाई नॉट यू? देन हु एल्स? व्हाई मी क्यों पूछ रहे हो? व्हाई नॉट मी पूछो। क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं होना चाहिए आपके साथ ऐसा? क्यों? बिकॉज द आंसर विल कम, बिकॉज आई डोंट डिजर्व इट। व्हाई डोंट यू डिजर्व इट? कहाँ लिखा है कि यू डोंट डिजर्व इट? कौन से एंटाइटलमेंट से आ रही हो कि आई डोंट डिजर्व टू गो थ्रू दिस? व्हाई नॉट? देन हु डिजर्व्स टू गो थ्रू दिस? फिर आपके पास आके कोई ये बोलेगा, अच्छा नॉट यू, तो दूसरे किसी का नाम दे दो। तो आप किसी और का नाम दे दोगे। और अगर मान लो आपने किसी और का नाम दे भी दिया, चलो ये भी मान लेते हैं, आपने किसी और का नाम दे दिया, आपको किसी ने आके पूछा, आपको ये चॉइस दी कि चलो आपके पास ये, आपको ये प्रॉब्लम आ रही है ना, यू आर आस्किंग व्हाई मी, व्हाई मी, व्हाई मी। ओके, वेल गिव मी अनदर नेम। ओके, इफ इट्स नॉट यू देन हु एल्स? और आप बोलो, लेट्स से सीपी इज सेइंग दिस एंड सीपी सेज आशी। 900%, ओके ठीक है, चलो ये प्रॉब्लम सीपी से हटा के अब आशी पे डाल देते। ठीक है, अब आशी पे डाल दी। अब आशी भी यही बोल रही है, वाई मी, वाई मी। वो उसके पास गया, क्योंकि यू नॉट यू देन हु। और मान लो आशी ने बोला सीपी, फिर बैक टू यू। तो चॉइस मिलेगी तो फिर सबको मिलेगी ना। तो पिंग पोंग की तरह तो बॉल फिर इधर उधर चलती रहेगी। इससे अच्छा जिसे मिला है वही ले लो। इससे अच्छा है कि रादर देन आस्किंग व्हाई मी, क्वेश्चन इज कि व्हाट इज दिस ट्राइंग टू टीच मी, ताकि ये लेसन लर्न करके आगे बढ़ा जाए। नॉट कि मुझे क्यों ये एग्जाम दे दिया। ठीक है, आपको नहीं देते किसको दें? किसी और का नाम आपने ले लिया, उसने, वो आपका नाम ले लेगा, वो किसी और का नाम ले लेगा। चलो आपका भी डायरेक्टली नहीं लिया, लेट्स से आशी ने किसी और का नाम ले लिया, उसने किसी और का नाम ले लिया, बट हु नोज कि कभी घूम फिर के कोई चीज आपके पास आ जाए, कोई और किसी और प्रॉब्लम के लिए रैंडमली आपका नाम ले ले।
सीपी को दे दो तो ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं हुआ इस प्रॉब्लम का कि व्हाई नॉट यू because I don't deserve it. Well, why, if you don't deserve it, then who deserves it? Oh, that XYZ person. Okay. तो XYZ पर्सन से पूछो तो वो बोलेगा ABC पर्सन, उस ABC से पूछो तो बैक टू यू। तो फिर ये तो कोई सॉल्व ही नहीं हुई, ये प्रॉब्लम तो बस टल गई थोड़े टाइम के लिए। अब आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं तो कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई और अपनी प्रॉब्लम आपके ऊपर कोई और भेज देगा, क्योंकि किसी को भी तो झेलना नहीं है, सबको तो पास ही करना है ये एक दूसरे को। तो ये तो डिजाइन वर्क ही नहीं होगा।